आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने मेरठ हत्याकांड जरूर सुना होगा, उसके बाद देवरिया में भी सुना होगा, उसके बाद औरैया में भी सुना होगा। मैं सब कहानी नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन आए दिन ऐसी कहानियां आ रही है जहां पे पत्नियां अपने पति का हत्या करा रही है। कई जगह तो शादी से पहले ही एक काम कर दे रही है, कई जगह शादी के बाद। तो आज की जो कहानी सामने आई है ये महाराष्ट्र से आई है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे तो शादी भी नहीं हुआ था और उसके बाद दुल्हन की जब साजिश का पता चलता है दूल्हे को और सब घर वालों को, तो सब कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई दुल्हन ऐसे कैसे कर सकती है, दूल्हे से शादी नहीं करना चाहती थी। तो अब पुलिस उस दुल्हन को खोज रही है, ढूंढ रही है और उसके पूरी साजिश का खुलासा आप लोग के सामने करेंगे, क्योंकि ऐसी दुल्हन किसी को ना मिले तो ही अच्छा है, किसी का शादी नहीं हो तो ही अच्छा है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। ये तो औरैया वाले को भी पार कर दी और मेरठ वाली हत्याकांड को भी पार कर दी। उससे भी खतरनाक दुल्हन की कहानी आप लोग को मैं आज सुनाने और बताने जा रहा हूं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वीडियो भी बनाता है और गाड़ियाँ चलाता है, टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब के टाइम में सब लोगों का काम करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ यह महाराष्ट्र प्रदेश से शुरू होता है। कहानी 2024 की लास्ट की है, जहाँ पे एक लड़के की लिए एक लड़की का देखा जाता है, उससे उसकी शादी होने वाली रहती है। लड़के का जो नाम रहता है वो सागर रहता है और लड़की का नाम मयूरी रहता है। दोनों आदमी बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद इन लोग का इंगेजमेंट होता है। उसके बाद इन लोग का रोका वोका जो भी शादी से पहले होता है, बहुत सी चीज़ों का चीज़ हो जाता है। और होने के बाद इन लोग का डेट रखा जाता है शादी का 12 मार्च 2025 को इनकी शादी होगी। लेकिन 12 मार्च 2025 से पहले, कुछ दिन पहले, यानी कि 27 फरवरी को दुल्हन मयूरी उस लड़के को फ़ोन करती है जिसका नाम सागर होता है और कहती है कि क्या तुम मुझे फिल्म दिखाने लेके चलोगे या नहीं लेके चलोगे। दूल्हा भी बहुत खुश हो जाता है कि चलो, दुल्हन ने पहली बार कोई फरमाइश की है तो दुल्हन की फरमाइश भाई पूरी करनी ही पड़ेगी। दूल्हा बाइक उठाता है जो सागर नाम का रहता है और दुल्हन को वहाँ से पिकअप करता है और वो लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। जब फिल्म देखने के बाद ये लोग वापस घर पे आ रहे होते हैं, तभी 9 बज रहा होता है। कुछ दूर आने के बाद रास्ते में ही एक कार आके सामने खड़ी हो जाती है। जो सागर रहता है वो कार रोक देता है। उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, 4-5 लोग, और डंडा लिए रहते हैं और सागर को मारने पीटने लगते हैं। सागर उनसे कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। बार बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ताबड़तोड़ मारते रहते हैं। और जब सागर बेहोश होने लगता है तब वो लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने से पहले उसमें एक आदमी सागर के जो मार रहा होता है उससे कहता है कि इसको इतना मारो, इसका पैर दोनों तोड़ दो कि ये अपना बारात लेके नहीं जा पाए, अपनी शादी में खड़ा भी नहीं हो पाए। अब सागर इतना बात सुनता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब कुछ लोगों का नज़र उस सागर पे पड़ता है, उस लड़के पे पड़ता है, तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जब सागर का होश आता है तो सागर वहाँ से पुलिस कंप्लेन करता है और पूरी सच्चाई बताता है कि हम लोग फिल्म देखने गए थे और आने के बाद रास्ते में ऐसे लोग घेर लिए और घेरने के बाद वो लोग बोल रहे थे इसके पैर पर तोड़ दो, इसके पैर पर ज़्यादा मारो, जिससे ये अपनी शादी में नहीं जा पाए। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रही थी कि अगर किसी की शादी हो रही है तो कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, शायद कुछ अफेयर कुछ और भी मामला होगा। पुलिस इसको सीरियसली लेती है और इसको जांच करने लगती है। सबसे पहली बार पुलिस उस जगह पे जाती है जिस जगह पे सागर को मारा पीटा गया रहता है। वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाके एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है। पुलिस जब उसको खंगालती है, उसको चेक करती है, तब सच्चाई सामने आता है। पुलिस को ये सच्चाई उसमें दिखता है कि कुछ गाड़ियां हैं जा रही है, उसी में सागर का बाइक भी जा रहा है। और जितने भी गाड़ियां रहती है सबका मतलब आरटीओ नंबर से, आरटीओ ऑफिस से सबका नंबर, सबसे बात होती है, लेकिन सब कोई फ्रेश निकलता है। मतलब किसी से उस वहाँ से, उस मामले से, उस झगड़ा से, उस मारपीट से वास्ता नहीं रहता है। उसके बाद फिर ध्यान से देखा जाता है कि उसके पीछे एक और गाड़ी 4 व्हीलर जा रही होती है। जो दूसरा कैमरा एक और सामने जाके चेक होता है एक ढाबे के पास, तो पता चलता है उसमें 4 लोग उतरते हैं जिनके चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। और उस जहाँ से बाइक गुजरी रहती है उसमें भी कैमरे में मतलब वो कार दिखी रहती है। अब पुलिस वहाँ के सीसीटीवी कैमरे से उस लोगों का तस्वीर लेती है, कार भी लेती है, फोटो।
लेके आने के बाद सागर को दिखाती है और कहती है कि पहचानो इसमें से किसी को तुम पहचानते हो, जानते हो, जो तुम पे हमला किए थे। सागर कुछ लोग को देखता है, देखने के बाद पहले तो नहीं पहचानता, लेकिन फिर उसमें से एक आदमी के ऊपर नजर पड़ती है और कहता है ये तो जिससे मेरी शादी होने वाली है मयूरी, उसका एक कजन है। अब पुलिस कहती है जब कजन है तो वो क्यों मतलब मारपीट में शामिल था। अब पुलिस जाती है और उसके कजन को उठाती है। उठाने के बाद कहती है कि ये बताओ, ये फोटो में तुम ही दिख रहे हो और तुम क्यों सागर को मारने गए थे। तो पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन पुलिस अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है। तब वो अपना मुंह खोलता है और कहता है कि हम लोग सागर को मारने गए थे जान से, लेकिन सागर को बस मार पीट के ही छोड़ दिया, समझा के छोड़ दिया। अगर तुम शादी में आए, शादी बारात लेके आए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। और जो 3 और भी उसके साथी थे, वो लोग पहले से ही बदमाश थे, उन लोग को पैसा दिया गया था लगभग 1.25 लाख, 1,25,000 रुपए में सुपारी दी गई थी सागर को मारने के लिए। लेकिन ये कहा गया था कि सागर को एकदम खत्म कर देना है, लेकिन जो मारने गए थे वो लोग कहते हैं कि क्या झूठ मूठ को मारेंगे, इसको ऐसे मार के छोड़ के डरवा के छोड़ देते हैं। तब पुलिस कहती है कि बताओ इसमें मेन विलेन कौन है जो मारने की सुपारी दिया था। तब वो लोग जिसका नाम बताते हैं, पुलिस भी सुन के दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि सुपारी देने वाला कोई और नहीं, मयूरी है, दुल्हन है, जो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। अब पुलिस को यकीन नहीं होता, सागर को भी यकीन नहीं होता है। फिर उसके बाद पुलिस अब मयूरी के चक्कर में पड़ जाती है, मयूरी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मयूरी तब तक फरार हो गई रहती है। जब जैसे ही उसका कजन गिरफ्तार होता है, मयूरी घर से फरार हो जाती है। अब मयूरी के घर वालों को पता चलता है और लड़के के घर वालों को पता चलता है, तो सब कोई बेचारा बहुत हैरान होते हैं मयूरी की इस हरकत पे। और उसके बाद और भी पुलिस जांच करती है, तब पता चलता है कि एक और लड़के का नाम आता है जो मयूरी का दोस्त रहता है। अब उसके दोस्त को जब पुलिस उठाती है, उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि बताओ मयूरी क्यों मारना चाहती थी और तुम लोग सबको इसमें शामिल थे ना। तब वो लड़का भी बता देता है और कहता है हाँ मैं भी शामिल था। वो कहता है कि मयूरी का जब शादी लगा था 2024 के लास्ट में, तो मयूरी खुश थी, इसलिए इंजमेंट और जो भी मतलब शादी का होता है वो सब चीज़ पहले ही पूरी कर ली थी। लेकिन शादी से कुछ महीने पहले ही, यानी कि 12 मार्च को शादी था, उससे कुछ दिनों पहले ही वो मयूरी का दोस्त उससे मिल जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मयूरी कहती है कि मैं तुमसे भी शादी करना चाहती हूँ, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, सागर से। और एक बार वो सागर से बोली भी रहती है कि तुम मेरे घर वालों से या अपने घर वालों से मना कर दो कि मैं वहाँ पे शादी नहीं करूँगी, तो मैं भी अपने घर वालों को मना लूँगी। लेकिन सागर कहता है कि मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, मैं क्यों ये बोलने जाऊँ। उसके बाद मयूरी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, यानी कि अपने दोस्त से कहती है, अब लगता है कि सागर को मारना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम इसका सुपारी दे दें, सागर को दुनिया से उठा दें। अब दुनिया से सागर जब उठ जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद 1.25 लाख रुपए में सीरियल किलर को बुलाया जाता है, मतलब जो बदमाश होते हैं उन लोग को बुलाया जाता है, बदमाश लोग को, और 1,25,000 में सुपारी दिया जाता है कि इसको ख़त्म कर देना है। लेकिन जो लोग मारने जाते हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा सा भाई मतलब दया बची रहती है। वो लोग कहते हैं कि शादी ब्याह के लिए मतलब क्यों मारना, इसको मार के इसका गोड़ हाथ तोड़ देते हैं, इसको समझा देते हैं, शादी बारात लेके जाएगा ही नहीं तो शादी इसकी होगी नहीं। इसके लिए वो लोग इसको जान से नहीं मारते हैं, बस मार पीट के और धमकी दे के छोड़ के चले आते हैं। लेकिन अगर वो लोग मयूरी के बात को मान लेते, अगर उस लड़के को मार देते सागर को, तो आज सागर जिंदा नहीं होता। पुलिस उन लोग को अरेस्ट कर लेती है और मयूरी को अभी तक पुलिस खोज रही होती है कि मयूरी जिस दिन मिलेगी, शायद मिल भी गई होगी, क्योंकि ये कहानी मैं अभी जुलाई के महीने लास्ट में बना रहा हूँ, तभी उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। मयूरी की खोजबीन होता है और मयूरी पे सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी के सबसे बड़ी जो विलन होती है वही फरार है और वही दुल्हन भी है। कोई सोच भी नहीं सकता था। सोच सकते हैं मेरठ में भी ऐसा हुआ था, जो शादी के कुछ साल बाद अपने पति का हत्या करा दी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और औरैया में शादी के 15वें दिन, और यहाँ पे तो शादी से लगभग 15 दिन पहले ही, शादी भी नहीं हुआ, उसके पहले ही अपने हस्बैंड को मतलब अपने दूल्हे को मरवाना चाहती है। अब यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस बनता है और सुपारी किलर का भी मामला है, यानी कि किसी के जान लेने का। तो ये तो बात बड़ा है भाई। तो अगर मयूरी पकड़ी जाएगी तो अच्छा खासा उसे सजा भी होगी। तो पुलिस उसको ढूंढ रही है और सोच सकते हैं उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा, जहाँ पे कार्ड वोर्ड सब छप गए थे, पूरे रिश्तेदार को मालूम हो गया था, जहाँ पे छेका होका जितना भी चीज़ रस्में होती है सब पूरी हो गई हो गई हैं। तब सागर के दिल पर हमेशा, अब समझ लीजिए, अब सागर का कहीं भी शादी लगेगा तो शायद ये गम को नहीं भूल सकता कि किसी से शादी लगा था और वो दुल्हन ऐसी निकली कि जान लेने पे चली आई थी। ये थी कहानी महाराष्ट्र की, जो मेरठ और औरैया जैसी थी। लेकिन यहाँ पे बस यही हुआ
कि उस सागर की जान बच गई। अगर वो किलर लोग ये नहीं सोचते कि चलो हम लोग इसको थोड़ा सा मार पीट के छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर वो लोग उसकी बातों में आ गए रहते तो शायद सागर हमारे बीच में नहीं होता। तो सागर का बहुत अच्छे जगह शादी हो, वो हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ करता हूँ। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है। अगर कोई भी लड़की ऐसी कहती है मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ या मेरा कहीं पे कुछ है, तो मैं अपने दोस्तों से विनती करता हूँ, अपने भाइयों से विनती करता हूँ कि वहाँ से तुरंत पीछे हट जाए, अपने घर वालों को बता दे और वहाँ से अलग होकर दूसरी जगह में शादी करे। क्योंकि लड़कियाँ बहुत भी मिलेंगी, और जो लड़कियाँ भी हैं उनसे भी अगर कोई लड़का ऐसा कहता है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है वो लोग भी कहीं और शादी कर लें। लेकिन शादी करने के बाद किसी के बेटे, किसी का भाई का मतलब है या किसी का बहन का हत्या नहीं करें। शादी एक दूसरे से अलग अलग होकर भी कर सकते हैं। अगर वो लड़की चाहती तो इतना होने के बाद जब ये सब कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है कि अपने दूल्हे को मरवाने के लिए 1.25 लाख रुपए दे देती है, सुपारी दे देती है, तो वो चाहती तो अपने घर वालों को भी कहती मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगी, जो करना है कर लो, तो शायद घर वाले मान भी जाते या कुछ और भी होता, लेकिन किसी का जान तो जाने का नहीं रहता। तो ये कहानी इसी पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।